नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतान रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रोगायनी क्लिनिक बाराबंकी से। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो सबसे ज्यादा सवाल इम्पोर्टेंट दिमाग में ये उठता है कि हम ऐसा क्या खाएं कि बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिले और क्या चीजें अवॉइड करें कि बच्चे को दिक्कत ना हो। आज इस वीडियो में हम डिटेल में यही बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे आपके बच्चे को हेल्दी न्यूट्रिशन मिले और आगे बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को अपनी डाइट में किन किन फूड्स को इंक्लूड करना चाहिए जिससे उनका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाए, बच्चे को न्यूट्रिशन भी मिले और मदर की रिकवरी में भी हेल्प हो। तो उसके लिए ये समझना जरूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको 2 लोगों का खाना नहीं, 2 लोगों का न्यूट्रिशन चाहिए होता है। डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोटीन। जैसे कि हम सब जानते हैं प्रोटीन आपका वेजिटेरियन डाइट में मिलता है, पनीर में होता है, टोफू में होता है, स्प्राउट्स में होता है, दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, छोला हो गया, राजमा हो गया। इनको आप अपने ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच में अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीजें आपकी डाइट में होनी ही चाहिए, प्रोटीन होना ही चाहिए। प्रोटीन क्या करता है, आपकी मसल बिल्डअप में हेल्प करेगा, बच्चे की मसल बिल्डअप में हेल्प करेगा, आपको रिकवरी में हेल्प करेगा और आपको ज्यादा देर तक एनर्जेटिक बनाए रखेगा। आपको बहुत जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका इंसुलिन स्पाइक्स जो है वो भी कम हो जाएगा। तो प्रोटीन आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही करना है। दूसरी चीज हो गई आपका कैल्शियम। आप बच्चे को दूध पिला रहे हो, आपका खुद का बॉडी का कैल्शियम हड्डियों से घुल के ब्रेस्ट मिल्क में जा रहा है, तो आपको कैल्शियम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स तो लेने ही लेने हैं। साथ में आपको डाइट में दूध हो गया, दही हो गया, पालक, मेथी, इन सब चीजों में कैल्शियम बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। इनसे आपको कैल्शियम मिलेगा। साथ में आपको अपने कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी लेने हैं जो आपके और आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। कैल्शियम जो होता है वो बच्चे की हड्डियों के लिए भी जरूरी है, बच्चे की ब्रेन के लिए जरूरी है, बच्चे की एक्टिविटी के लिए जरूरी है। तो कैल्शियम आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही करना है। तीसरी चीज हो गई आपका आयरन। डिलीवरी के बाद ब्लड लॉस होता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो। अब उतना ब्लड रिकवर करने में आपको अपनी डाइट में आयरन लेना है। आयरन के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो। साथ में आयरन रिच फूड आपको लेना है। आपको अगर पहले से एनीमिया की शिकायत है तो कोशिश करिए कि आप अपना खाना लोहे की कढ़ाई में बनाएं। अब आयरन किसमें होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, उनमें आयरन होता है। गुड़ आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा चुकंदर हो गया, अनार हो गया, ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। आयरन लेने से क्या होगा, एक तो आपको खून अगर कम हुआ है तो वो आपका अनीमिया वाला जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ आपको थकान नहीं लगेगी, बच्चे को भी प्रॉपर अमाउंट में आयरन जाएगा और आपकी रिकवरी भी फास्ट होगी। चौथी चीज है हेल्दी फैट्स। फैट्स हमेशा खराब नहीं होते हैं, आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स का भी इस्तेमाल करना है। हेल्दी फैट्स आपके जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, उनमें आपको मिल जाते हैं। वो आप शाम को भिगो के रख दीजिए और अर्ली मॉर्निंग दूध के साथ आप ले सकते हो। उसके साथ आप घर पे बना हुआ घी जो होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर घी आपको बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं खाना है। घी का इस्तेमाल आप दाल में डाल के रोटी के साथ आप घी ले सकते हो। इससे आपकी भी हड्डियां मजबूत होंगी और बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट और बच्चे का बोन्स भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये हेल्दी फैट्स भी आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। पांचवी चीज है आपका हाइड्रेशन। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जब आप दूध पिलाते हो आपको प्यास लगती है। डिलीवरी के बाद बॉडी वैसे ही इतना डिहाइड्रेट हो चुकी होती है, इतना वीकनेस आ चुका होता है, मसल क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो ये सब चीजें डिहाइड्रेशन की वजह से होती हैं। अगर आप पानी ठीक से नहीं पियोगे तो आपको डिहाइड्रेशन की शिकायत होगी, यूटीआई हो सकता है, काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। हर घंटे 1 गिलास पानी पीना है। पानी आपको गर्म नहीं पीना है, सीजन के हिसाब से आपको पानी पीना है। अगर गर्मियां हैं तो आप सादा पानी पीजिए और अगर सर्दियां हैं तो आप हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको कौन कौन से फूड्स जो है वो अवॉइड करने हैं। सबसे पहला, आपको जंकिंग नहीं करनी है। आपको बहुत ज्यादा खट्टा, स्पाइसी और मसालेदार बाहर का खाने का मन कर रहा है, लेकिन ये आपको बिल्कुल नहीं खाना है। इससे आपका पेट खराब हो जाएगा और बच्चे को भी कोली की पेन हो सकता है। दूसरी चीज है, आपको बहुत ज्यादा चाय और कॉफी नहीं लेनी है। चाय और कॉफी में बहुत ज्यादा कैफीन होता है, तो ये आपके लिए भी नुकसान वाला है। आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है और बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। तो एक्सेस में आपको चाय और कॉफी नहीं लेनी है। तीसरी चीज है क्रैश डाइट। प्रेगनेंसी में वेट गेन होता ही होता है। वेट लॉस के चक्कर में पड़ के आपको डाइटिंग नहीं करनी है। आपको जो मैंने बताया हेल्दी फूड आपको खाना ही खाना है, क्रैश डाइटिंग नहीं करनी है। सबसे आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, किसी भी तरीके का नशा नहीं करना है। कई फीमेल्स मैंने देखी हैं पान खाती हैं, गुटखा खाती हैं, अल्कोहल लेती हैं, स्मोकिंग करती हैं, गुलमंजन करती हैं। ये सारी चीजें आपके मिल्क प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करेंगी। आप जो भी खा रहे हो वो आपके दूध में आता है। तो अगर आपने एक्सेस में अल्कोहल लिया या स्मोकिंग किया तो मिल्क के थ्रू आपके बच्चे को भी जाएगा, बच्चे का भी पेट खराब करेगा और बच्चा भी बीमार हो सकता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और
एडिक्शन से दूर रहना है। अब कुछ कॉमन मिथ्स हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान लोग बहुत बोलते हैं, तो जो चीजें आपको फॉलो नहीं करनी है। सबसे पहला कि आप ज्यादा दूध पिएंगे तो आपको ज्यादा दूध बनेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको दूध पीना जरूरी है, लेकिन सिर्फ दूध पीने से आपका मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। आपको अपनी डाइट में बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वो इंक्लूड करनी है। दूसरी चीजें हैं, लोग कहते हैं कि ये ठंडा फल है, मत खाओ, बच्चे को ठंड हो जाएगी, दही मत खाओ, बच्चे को सर्दी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा, आप बच्चे का भी ध्यान रखेंगे, तो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। खाने से या फल से ठंडा गर्म ऐसा नहीं होता है। आपको सीजन के हिसाब से अपनी डाइट में जो जो चीजें रहती हैं वो आपको लेनी है और उसी को फॉलो करना है। तीसरा मिथ है, लोग बोलते हैं कि ज्यादा घी खाने से मिल्क बढ़ेगा। ज्यादा घी खाने से आपका वेट बढ़ सकता है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। तो ये आपको नहीं करना है। लिमिटेड अमाउंट में, जैसे रोटी में लगा लिया घी या दाल में थोड़ा सा घी डाल लिया 1 चम्मच, बस उतना आपको लेना है। इससे ज्यादा घी आपको अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना है। तो एट लास्ट आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल हेल्दी डाइट, रेस्ट और आपका हाइड्रेशन, ये सारी चीजें मिलके आपका ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाएंगी, आपके बेबी को भी हेल्दी रखेंगी और आपको भी हेल्दी रखेंगी। अगर आपको लग रहा है आपका मिल्क प्रोडक्शन कम है या ब्रेस्ट फीडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो इसको आगे फॉरवर्ड जरूर करिए। थैंक यू।